ये तो पब्लिक की जान जाती रहेगी। ये लोग तो बस वो करते रहेंगे कि ठीक है फैसला कर दिया, पब्लिक मरे तो मरे। जी, कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए कि बरसात के टाइम में ये सफाई करवाए और करवाए, कहीं कुछ नहीं होता। खाली ये बरसात के नाम से बिल बनवाते हैं कर्मचारी और कुछ नहीं। जी, तो मैडम ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। जी, बिल्कुल। शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। 2 नंबर्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों नंबरों पर आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इंडिया न्यूज राजस्थान की तरफ से ये आवाज उठाई जा रही है खराब ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, क्योंकि देखिए बाड़मेर में 2 लोगों की मौत हो जाती है डूबने की वजह से। उधर टोंक से भी इसी तरह की खबर सामने आती है जहां पर 2 युवक डूब जाते हैं। इस तरह की लापरवाही आखिरकार कब तक होती रहेगी? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? ये सवाल बार बार इंडिया न्यूज राजस्थान उठा रहा है। आप भी इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ ये सवाल सरकार से पूछ सकते हैं। 2 नंबर्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं, सवाल सरकार से आप पूछ सकते हैं कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है इस खराब ड्रेनेज सिस्टम के पीछे। क्योंकि जब भारी बारिश होती है, एक और दर्शक एमपी मिश्रा हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ देखिए मैडम, ऐसा है ये बारिश के टाइम क्या होता है, ये जो मेन होल होते हैं कई बार क्या पता नहीं होता, कुछ या तो जो नागरिक हैं वही खोल देते हैं पानी जाने के लिए या सरकारी एम्प्लॉय खोल देते हैं। जब पानी भर जाता है तो मेन होल खोल देते हैं। उससे क्या होता है, गाड़ी पे जो लोग आते हैं उन्हें पता नहीं चलता, पानी भरा हुआ होता है और उसके अंदर वो एकदम डंप हो जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको मेन होल को देखें और जो खुले मेन होल है उनको बंद करने की व्यवस्था करें। दूसरा क्या है, जो डामर रोड आपने बनाई हुई है मेन सड़क पे, ये बारिश आने के बाद तो सारी टूट जाती है, उसको देखने वाला कोई भी नहीं है, उसको देखने वाला कोई भी नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं है। एक बार सड़क बन गई, अरे कम से कम उसे देखो तो सही, आप ठीक तो करवाओ उसको, क्योंकि लोग एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे बच्चियां जाती हैं साइकिलों पे, उसमें स्कूटर पे, तो वो जो है साइड देने के चक्कर में नीचे आ जाते हैं सड़क के और एक्सीडेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा 2-3 बातें हैं, थोड़ा इसको आप करवाते हैं, लोगों में जागरूकता भी आए और सरकारी कर्मचारियों से और ऑफिसर से आप कहीं इस बारे में ध्यान रखें। जी, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तमाम दर्शकों की तरफ से भी सिर्फ यही अपील कि जल्द से जल्द इस तरह की समस्याएं दूर हो, क्योंकि बारिश का मौसम है। हालांकि कई इलाके जहां पर तेज बारिश हो रही है, जगह जगह पर पानी भरना भी लाजमी है। इस बारिश की वजह से लोगों को तो खासा दिक्कतें होती ही हैं, लेकिन नगर निगम और नगर परिषद की लापरवाही और ज्यादा दिक्कतें लोगों को दे देती है। तमाम लोगों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है। 2 नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन दोनों नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। आप सवाल पूछ सकते हैं कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है, क्यों लापरवाही बरती जा रही है इस तरह से, कब इस तरह की दिक्कतें दूर होंगी और कितनी जान जाएगी इस खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। क्या ऐसे ही बरसात के पानी में लोगों की जान जाती रहेगी? ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ साथ। 2 नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन दोनों नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय इस मुद्दे को लेकर आप रख सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। गंदा पानी जगह जगह भर जाता है, लोगों को इसके बीच से गुजरना पड़ता है। ये बड़ी परेशानी लोगों के लिए बनी हुई है। कब इस तरह की दिक्कतें दूर होंगी, ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं नगर निगम से और नगर परिषद से। क्यों लापरवाही बरती जा रही है, यह आप भी सवाल उठा सकते हैं। लगातार अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ आलम बना हुआ है इस भारी बारिश की वजह से, लोगों को किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कई ऐसी जगह भी है जहां कई लोगों की जान भी चली गई है। और यही कारण है कि आज इस मुद्दे पर लगातार इंडिया न्यूज राजस्थान सवाल पूछ रहा है। आप भी अपनी राय इस मुद्दे को लेकर रख सकते हैं, सवाल आप भी पूछ सकते हैं।
2 लोगों की मौत हो जाती है बाड़मेर में डूबने की वजह से, उधर टोंक में 2 युवक डूब जाते हैं। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? कब तक इसी तरह से जाने जाती रहेंगी? आप भी ये सवाल पूछ सकते हैं सरकार से, नगर निगम से आप ये सवाल कर सकते हैं। ये तस्वीरें लगातार जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये दर्शाती है लापरवाही। तमाम दावे कर दिए जाते हैं बारिश होने से पहले कि किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने दी जाएंगी, व्यवस्था पूरी है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है वो तमाम दावे भी इन बारिश में धुल जाते हैं प्रशासन के। और आज जिस तरह से अलग अलग जगह से खबरें सामने आ रही हैं, बाड़मेर से खबर आई, टोंक से खबर आई, 2 युवक डूब जाते हैं, ये सवाल पूछना सरकार से लाजमी हो जाता है। खराब ड्रेनेज सिस्टम के खिलाफ आप भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। 2 नंबरों पर कॉल करके आप भी अपनी राय दे सकते हैं। लगातार 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। एक और दर्शक कोटा से राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे को लेकर? राय रख सकते हैं आप अपनी। मैम, एक तो क्या है कि नगर निगम क्या है कि किसी चीज की ध्यान नहीं दे रही जी। मैम, एक तो क्या है कि कोटा में क्या है कि नगर निगम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता। नालियां चौक हो पड़ी है बिल्कुल जी। शायद से संपर्क कट गया है, लेकिन लगातार 2 नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन दोनों नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। कौन जिम्मेदार है खराब ड्रेनेज सिस्टम के लिए? यह सवाल आप भी पूछ सकते हैं। इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। कौन जिम्मेदार है आखिरकार इस तरह की लापरवाही के पीछे? कब तक ये लापरवाही होती रहेगी? ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं। क्या बरसात के पानी में इसी तरीके से लोगों की जान जाती रहेगी? हमारे साथ एक और दर्शक जयपुर से वैद्यनाथ जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैम, ये सिस्टम इतना खराब है कि जिस दिन बरसात खूब हुई उस दिन नाले तो खैर ओवरफ्लो हो ही गए जी। गड्ढों के लिए शिकायत करी तो कट्टे तक आप नहीं आए, अभी तक नहीं आए। विधायक को फोन करा तो विधायक बोलता आप मैसेज कर दीजिए एड्रेस का, मैसेज एड्रेस कर दिया, अभी तक भी कट्टे नहीं आए। इनका सिस्टम एकदम बेकार है जी। हमारी तरफ, मैं सीकर रोड से बोल रहा हूँ, हमारी तरफ से कोई नाले साफ नहीं हुए जी। पानी भरेगा नहीं तो क्या होगा? और बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए, आवाज उठाने के लिए इस मुद्दे पर। तमाम लोगों की तरफ से भी जिस तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, जो आपदा प्रबंधक बना रखा उनको तो बोलना चाहिए ना भाई, ठीक आ रहा नहीं आ रहा, 4 दिन हो गए कोई कट्टे नहीं आए। बिल्कुल। आपदा प्रबंधक फोन नहीं मिलता, फोन मिलता तो बोलता भेज रहे हैं। मेरा 663 नंबर बुकिंग है वहाँ पर जी। कंप्लेन नंबर भी है मेरे पास। विधायक को विधायक बोलते भेज रहा हूँ, भेजते जी। इनके मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए, समस्या अपनी बताने के लिए। लोगों के सामने लगातार अलग अलग इलाकों में ऐसी समस्याएं आ रही हैं। हालांकि अधिकारियों से भी बात उनकी तरफ से की जा रही है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कब सुधरेगा हमारा सिस्टम? ये सवाल लगातार इंडिया न्यूज राजस्थान भी उठा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ बाड़मेर, न टोंक, ऐसी कई जगह है जहां पर इसी तरह से लोगों की जान जा रही है। और कितने लोगों की जान इसी तरह से जाएगी? कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? ये सवाल इंडिया न्यूज राजस्थान भी पूछ रहा है और आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। 2 नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।
इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप अपनी राय इस मुद्दे को लेकर रख सकते हैं। इस खराब ड्रेनेज सिस्टम के खिलाफ आप भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं। बहुत जरूरी है कि इन तमाम समस्याओं का समाधान वक्त रहते निकले, क्योंकि कई लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। इसको देखते हुए ही यह सवाल इंडिया न्यूज राजस्थान उठा रहा है कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके पीछे। हल्ला बोल में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। ये दो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए, इन दोनों नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। कई ऐसी जगह है राजस्थान की जहां पर इसी तरह की समस्याएं सामने आती हैं, पानी की निकासी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लोगों को ना सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि ऐसे कई लोग भी हैं जो अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। बहुत जरूरी है कि इसका समस्या का समाधान जरूर हो। एक और दर्शक अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं निवारू रोड से बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या अंडरपास है, तो जी, इसमें बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तो मतलब गाड़ी भी नहीं निकल, मोटरसाइकिल से भी नहीं निकल सकते हम। जी, चलिए, शुक्रिया अमित आपका अपनी राय रखने के लिए। ये तमाम दर्शक अलग अलग जगह से जिस तरह से अपनी राय रख रहे हैं, समस्या जो उनके सामने बनी हुई है उसको उठा रहे हैं। कई ऐसे दर्शक भी थे जिनकी तरफ से ये तक कह दिया गया कि कई जगह पर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक भी नहीं हुआ है। कब तक नगर निगम, नगर परिषद इसी तरह से लापरवाही बरतता रहेगा, ये सवाल इंडिया न्यूज राजस्थान भी पूछ रहा है। आप भी इस मुद्दे को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। खराब ड्रेनेज सिस्टम के खिलाफ आप भी आवाज उठा सकते हैं। आप भी सवाल पूछ सकते हैं कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, क्यों लापरवाही बरती जा रही है नगर परिषद, नगर निगम की तरफ से। बाड़मेर की हम बात करें, वहां पर 2 लोगों की मौत हो जाती है, उधर टोंक में भी 2 युवक डूब जाते हैं। इसीलिए यह सवाल आज इंडिया न्यूज राजस्थान भी पूछ रहा है। चलिए, फिलहाल हल्ला बोल में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। कोरोना महामारी से जंग जारी है। कोरोना को मात देकर राजस्थान में हजारों लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आप भी अगर रिकवर होकर कोरोना विजेता बने हैं, तो आपका प्लाज्मा कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी से लगभग 100% मरीज ठीक हुए हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो चुका है। वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और कोटा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति के खून से प्लाज्मा लेकर संक्रमित व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। इससे प्लाज्मा देने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होती। वे सभी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं जिनको कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए 14 दिन पूरे हो चुके हैं। मैंने अपना प्लाज्मा दान किया और उसके पश्चात 2 लोगों की जान